पहले तो ये है कि वो भाजपा के एजेंट नहीं है, वो भाजपा के सदस्य हैं। वो पूरा परिवार भाजपा में है और चीमा साहब को ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर मैं ही कहूँ कि वो और उनकी पार्टी पाकिस्तानियों के एजेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं उनके ऊपर को किंतु परंतु उठाते हैं, तो वो भी तो विदेशों के हाथ में खेलते हैं। अगर कुछ भी बात होता है तो वो पाकिस्तान की वकालत करते हैं, अगर कुछ भी होता है तो विदेशों की हमारी वकालत होती है और ऐसा ही सभी करते हैं। और ये मेरा ख्याल उनको किसी के ऊपर टाश करने के से पहले उनको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा बार बार बयान देना कि पंजाब में अकाली दल भाजपा का गठबंधन होना, उन पर भी लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि ये सुखबीर बादल परिवार और कैप्टन परिवार, इन्होंने पहले ही पंजाब को लूटा है, लोगों का जो झूठे वादे किए थे, और उन्होंने धर्म को भी बताया कि उनके लिए खतरा बने। देखो, मेरा ख्याल ये अगर वो झूठे थे, लूटा था, कोई करप्शन किया था, कुछ गड़बड़ की थी, तो 45 महीने हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को। उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने भी पैसे लेके गड़बड़ कर लिए? अगर किसी के ऊपर आरोप प्रतिरोप लगा रहे हैं तो पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आज उनके एमएलए जो है वो पकड़े जा रहे हैं और वो सब जमानत पे हैं, तो जमानत कैसे मिल गई? तो क्या मिलावट हो गई? अगर उनका एमएलए जिसके ऊपर दोष थे, गिरफ्तारी के ऑर्डर थे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस की गिरफ्तारी से वो छूटकर भाग गया और विदेश चला गया, तो क्या उनकी मिलीभगत थी? बिना मिलीभगत के तो क्या पंजाब पुलिस ने क्यों नहीं किया? उनका जो है वायरलेस देना होता है, जो एयरपोर्ट के ऊपर खबर देनी होती, क्या दिया? नहीं दिया। और उनके ऊपर जो उनका अपना कर्तव्य तो निभाया नहीं। अब वो व्यक्ति जो सारे की सारी पार्टी एक करप्शन में की दलदल में पूरी तरह संलिप्त है, वो व्यक्ति, उनकी पार्टी की ओर से कहीं इल्ज़ाम लगाए जाएं, तो मेरा ख्याल इससे घटिया आदमी कोई व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। आज वो बाकियों के ऊपर करप्शन के चार्ज लगा रहे हैं, उनके ऊपर चार्ज, उन्हीं की महिला विंग की जो प्रीति मल्होत्रा थी, वो उन्होंने जो उनके ऊपर चार्ज लगाए। कुंवर विजय प्रताप सिंह रोजाना उनके ऊपर चार्ज लगाता है, तो पहले उनका तो जवाब दो। और 45 महीने बाद वो दूसरे के ऊपर कीटा कटाश करने के लिए तो आ गए और लोगों को इतिहास बताने के लिए अपना इतिहास 45 महीने में हिस्ट्री क्या है वो भी तो बताओ। उसके लिए तो कहीं नहीं जवाब दो ना कि आपने आज तक ये मुलाजमों के ऊपर धरना लाठीचार्ज किया है, वो क्यों नहीं? क्या लोकतंत्र में उनको अपना प्रदर्शन करने का अधिकार ख़त्म कर दिया? उनको बर्खास्त कर दिया आपने? तो बाकियों के ऊपर उनकी प्रीति मल्होत्रा ने कहा, विजय कुंवर प्रताप जी ने कहा, या बाकी विजय सिंगला के ऊपर जो है आपने चार्ज लगा के उससे मंत्री पद छीन लिया, तो फिर बाद में साबित क्या किया? मिलीभगत हो गई थी, पैसे ले लिए थे, क्या किया उन्होंने? उसका भी तो जवाब दो ना। अपनी गिरेबान में झांकें और दूसरों के ऊपर कटास बाद में करें। और दूसरा, उनको हमारी पार्टी किससे समझौता करती है, किससे गठबंधन करती है, किससे नहीं, ये हमारी हाईकमांड तय करेगी। हरपाल सिंह चीमा जी नहीं तय करेंगे। और आम आदमी पार्टी के रहमो करम पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है और अपने बलबूते पे ही है, और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और केंद्र में शासित है। अच्छा, पंजाब के सीएम आज 10 दिन के जापान दौरे पे गए हैं। पिछली बार भी जब वो विदेशी दौरे में गए थे तो BMW को लेकर उन्होंने कहा था कि यहाँ कंपनी जो है प्रोजेक्ट लगाने जा रही, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लग रहा है कि इस बार कुछ करके है। हाँ, पिछली बार जब वो गए थे बाहर तो उनको फ़्लाइट से उतार दिया गया था, क्योंकि वो इतने भी सक्षम नहीं थे कि वो फ़्लाइट में सफ़र भी कर सकें, और एयरलाइन ने उनको ले जाने से मना कर दिया। और पंजाब के ऊपर वित्तीय बोझ और डाला गया, क्योंकि नए सिरे से दोबारा उनको टिकटें करके, और उसके साथ 11-12 जो ऑफिसर्स भी थे उनका भी सारे का प्रोग्राम चेंज किया। और उस सारे प्रोग्राम में BMW तो अभी तक दिखाई नहीं दिया, और कोई भी अभी तक 45 महीने में एक भी जो है बड़े दावे किया इंडस्ट्री आ गई है। यहाँ से भागी हुई इंडस्ट्री के तो बहुत सारे मैं नाम गिना सकता हूँ, एक भी इंडस्ट्री आप नहीं बता सकते जो आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरकार के रहते हुए किसी ने दिलचस्पी भी दिखाई हो। जब लगातार